अरे अरीबा, ये मेहंदी तो लगा दो अरीबा, आज रुखसती है। रुखसती? किसकी रुखसती है? किसको मेहंदी लग रही है? क्या हो गया है? आपसे पूछ रही हूँ, किसकी रुखसती है? ये सवाल अब्बा से जाके क्यों नहीं पूछती? कहाँ है अब्बा? कहाँ है? बताएं क्या हो रहा है इस घर में? आ गए अब्बा, पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ भाई, क्या पूछना अब्बा से? पूछ ले, आ गया हूँ मैं। ये क्या है ये सब? किसकी रुखसती हो रही है? तेरी रुखसती हो रही है, और किसकी? हाँ सुन, परसों फराज से मिलके आऊं मैं, जबान दी है मैंने, जबान। शाम को वो बारात लेकर आ रहा है, तैयार होके उसके साथ चली जा। और अगर तूने जरा सी भी क्यों चना की ना, तो कसम अल्लाह पाक किसी जमीन में तुझे जिंदा गाड़ दूंगा मैं, तो समझी तू? और एक बात कान खोल के सुन ले तू, मेरी नफरत को मत आजमाइयो, मेरी नफरत को मत आजमाइयो तू। वाह वाह वाह, मेरा वक्त क्या बदला? तूने तो अपनी आंखें फेर ली। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अब्बा, उस 2% के फराज के साथ मैं तो क्या, मेरी जूती भी नहीं जाएगी। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी मेरे साथ। जिस किसी ने भी मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश की ना, उसे मैं सड़क पे ले आऊंगी। जबान चलाती है, जबान चलाती है, ये जबान काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा, समझी तू? बात सुन, अभी तो प्यार से तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, तेरी भलाई से मैं कि तू अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल इधर से, निकल। अभी तो इज्जत से बात कर रहा हूँ तुझसे मैं, वरना धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी तू? बड़े ख्वाब देखती थी ना महलों में रहने के, टूट गए तेरे ख्वाब, टूट गए ना, अब जाग जा, वरना 2 मिनट में मैं तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगा, समझी तू? और अगर तुझे फिर भी ना समझ में आया तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 भी है ना? जुनैद की झूठी इंश्योरेंस के मुकदमे में तुझे फंसवा दूंगा। अगर मैं झूठी रिपोर्ट्स बनवा सकता हूँ तो झूठे इल्जाम में तुझे जेल भी भिजवा सकता हूँ मैं, समझी तू? जहन्नम बना दूंगा तेरी जिंदगी, जहन्नम। तेरा भी बाप हूं मैं, 4 कदम तुझसे आगे की सोचता हूं मैं, जीत से पहले हार। कर, अब जैसा कह रहा हूं वैसे कर। अब अगर तूने मेरे साथ ज्यादा आए बाएं शाएं की ना, तो टुकड़े टुकड़े तेरे कर दूंगा मैं, समझे तू? अरीबा! जी अब्बा। सूट लेकर आप, सूट लेकर आप, मैं देखता हूँ कैसे तैयारी होती। चल 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 चल। दुश्मनी ले रहे हो अब्बा मुझसे, और ये दुश्मनी ना बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। अरे निकल, निकल इधर से, निकल। चल लेके जा इसको, लेके जा इसको। खाने में क्या बने? क्या बने खाने में? मैं ला। मेहंदियां चल रही हैं भाई, मेहंदियां चल रही हैं। अपनी हर बेइज्जती का हिसाब लूंगी तुमसे मीसा। वफा तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि तुम खुद चल के मेरे पास आओगे और मुझसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगोगे। सुनो, फोन चाहिए तुम्हारा। क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, देना है तो दो। बिला जरूरत मैं अपनी चीजें किसी को नहीं देती।
ये जो कुछ हो रहा है गलत है फरहाद, गुनाह है। और तू ये गुनाह कैसे कर सकता है? इतनी सुस्ती से क्यों हाथ चला रहे हो? तेज तेज चलाओ ना। फरहाद, अच्छा तुम ऐसा करो कि बाहर का काम पूरा करो, बाद में यहाँ कर लेना। थोड़ा तेजी से काम करो, इतने सुस्त क्यों हो तुम लोग? फरहाद, या अल्लाह खैरियत से सब काम पूरे करा अल्लाह मियाँ। अम्मी इधर तो आओ, बैठो मेरे पास, मेरा दुल्हा बेटा, बैठो। अरे अरे तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? आज तो इतनी खुशी का दिन है, कितने दिनों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी। अच्छा ये देखो, ये मेरी शादी का सेट है जो मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए निकाला है। देखो कैसा है, तुम्हारे मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए संभाल के रखा हुआ था। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुंह दिखाई में ना वफा को ये सेट देना, देखो तो। अम्मी, आपको अभी और इसी वक्त मेरी बात सुननी होगी। फरहाद, तुम भी ना बच्चों की तरह जिद करने लगते हो, इतने सारे काम पड़े। चलो ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें करनी है, बताओ। अम्मी, ये रुखसत ही नहीं हो सकती। तुम क्या 19वीं सदी के मजनू बने कमरे में अकेले बैठे हो? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की। तुम लोग खुश नसीब हो कि मैं अभी भी जिंदा हूं, वरना वफा ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं खुलकर सांस भी ले सकूं। मीसम, हम सांसें इंसानों की मर्जी से नहीं लेते, हम सांसें खुदा की मर्जी से लेते। दम घुट रहा है मेरा। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? प्लीज चली जाओ। क्योंकि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ और तुम चाहो तो उसे बांट भी सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। चलो थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, तुम बाहर निकलोगे, अच्छा फील करोगे, तुम कहो तो रेसिंग भी करेंगे। चलो लेट्स गो। मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज तुम चली जाओ। व्हाई आर यू हियर? नहीं सब, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम हो कि जिद कर रहे हो। बचपन की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। चलो ना, लेट्स गो। सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिजा, क्या हाल है? ठीक ठाक। अब आप देखें ना, मैं कब से इसे मना रही हूँ कि मेरे साथ चले, ये है कि मान नहीं रहा और मैं हूँ कि मनाती जा रही हूँ। जिद्दी जो है, आज तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी मीसम। उठो और शिजा के साथ जाओ। भाभी यार प्लीज। मीसम, मैं कुछ कह रही हूँ ना। कम ऑन मीसम, अब तुम्हें अपने लिए नहीं हमारे लिए खुश रहना पड़ेगा। चलो शाबाश, अब उठ जाओ और शिजा के साथ जाओ। शिजा तुम्हारा वेट कर रही है नीचे। You have 5 minutes. Be ready. चलो उठो। वैसे आप इसे क्या खोल के पिलाती है? हमेशा आपकी बात मान लेना। देख लो। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम? अरे क्या चाहते हो तुम? अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से वो लोग राजी हुए और अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें मना करके बेइज्जती का टोकरा अपने सर पे उंडेल डालूं?
फरहाद मुझे ये बता दो कि तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो कि नहीं? अम्मी बस बस फरहाद, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। जिसका भी दिल चाहता है वो अपनी मर्जी चलाता है, उसका दिल चाहता है वो इनकार कर देती है, तुम्हारा दिल चाहता है तुम इनकार कर देते हो। अरे अरे तुम लोगों के हक में किसी बड़े को फैसला करने का इख्तियार है कि नहीं? मेरे खुदाया, रुखसती नहीं करना चाहते, वजह क्या? बताओ मुझे, किस वजह से तुम रुखसती नहीं करना चाहते? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। रुखसती नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते ना रुखसती? तो ठीक है, चलो उठो उठो अम्मी, उठो, मेरे साथ चलो और वफा को तलाक दे के आओ। चलो। अम्मी 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 मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ख्वामखा वफा के लिए अपने दिल में बैर रख के बैठी थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी अपनी थाली खराब है। चलो मेरे साथ, चलो। हेलो जी वफा जी। कहाँ हो फरहाद? मैं घर पर हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सारा कसूर मेरा है, ना मैं उसे लंदन से वापस बुलाती और ना उसे इस झूठी मोहब्बत का रोग लगता। फर्श वालों की नहीं चलती मम्मी जब अर्श से फैसला आता है। अपने दिल को समझा लें कि हमारा रब जो फैसला करता है वही बेहतरीन फैसला होता है, और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा मीसम उस फ्रॉड लड़की के चुंगल में नहीं फंसा। बेशक, लेकिन इस वफा ने जो मेरे मीसम के साथ किया है ना, इस वक्त को मैं कभी भुला नहीं सकूंगी। हर चीज वक्ती होती है, सब ठीक हो जाएगा। आपका मीसम ही इस घर की खुशियों का बायस बनेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे ही मीसम है कहाँ? बेफिक्र हो जाएं, मीसम अब बिल्कुल सही जगह पर है। मैंने उसे शिजा के साथ बाहर भेजा। जीती रहो, बहुत अच्छा किया तुमने। अल्लाह तुम्हें सदा सुहागन रखे। आपके दिल की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। शिजा ही इस घर की बहू बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह, आमीन। चलें अब दवाई खा लें। अच्छा लाओ भाई। ये वफा जी, आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ज़मीर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है फरहाद, एक बार ये रुखसती हो जाने दो। मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे खुद बताओ। ना मेरे सर पे छत है, ना मेरे अकाउंट में कोई पैसे, और अब्बा का तो तुम्हें पता है ना, हमें कैच करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं, देखिए, आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात नहीं मान सकता हूं मैं। अगर अम्मा को पता चल गया, खानदान वालों को पता चल गया, तो उनसे मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा? कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। जब किसी की जिंदगी बचाने के लिए आप कोई झूठ बोलते तो वो झूठ नहीं रहता। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि हर बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे? याद है ना? हाँ जी। बस तुम समझो कि आज वो बुरा वक्त आ गया। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम कहाँ पे कॉल कर रही हो? मैं तुम्हारे बाबूजी क्या कर रही हैं आप? प्लीज ये सब कुछ करके शर्मिंदा ना करें। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ।
मान जाओ ना अपनी वफा जी की बात, रख लो मेरा मान। मैं वादा करती हूँ, मैं बहुत जल्द चले जाऊंगी उस घर से, ज्यादा अरसा नहीं रहूंगी, जहमत नहीं दूंगी तुम्हें। देखें फौजी, प्लीज मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालें। तरस नहीं आता है मुझ पे तुम्हें? पहले मुझे मीसम ने छोड़ दिया, अब अब्बा मुझे घर से निकाल रहे हो, और इधर देखो मेरी तरफ। फरहान, मुझे इस वक्त में ना एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, और वो अच्छे दोस्त सिर्फ तुम बन सकते हो। मेरी जिंदगी ना अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जान ले लूंगी खुद की। जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, जिसे देखो अपनी मर्जी करता फिरा है। हम तो जैसे उनके हुक्म के गुलाम बन के रह गए। अब तुम खुद बताओगे या मुझे पूछना पड़ेगा? क्या कह रही थी तुम्हारी वफा जी? वफा जी अपनी सारी बदतमीजियों की माफी मांग रही थी। और तुमने क्या कहा? मैंने उनकी माफियों को कबूल कर लिया। आप बारात ले जाने की तैयारियां करें। अल्लाह तेरा लाख लाख एक बात कहूं, वफा को भूल जाओ। वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। I can't live without you यार। प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं मर जाऊंगा। I love you यार। चलो ड्रिंक तो पियो, just relax. Sorry. हेलो मीसम, मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, और ये भरम भी तुमने ही तोड़ा है वफा। रुखसती है आज मेरी। तो मैं क्या करूं? हाँ बोलो क्या करूं? फातिहा पढ़ूं या फिर जश्न मनाऊं?
हमारी मोहब्बत में यह शर्त तो कहीं पे भी नहीं थी कि तुम बर्बाद होने के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मगर मैं अब कुछ भी नहीं चाहता। जिसे चाहा था ना उसे दफना चुका हूं। मीसम, लेकिन क्या मीसम? हाँ, क्या मीसम? मेरे दिल से खेलने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो वफा, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना, समझी तुम? बच्चों, जो गुजर गया वो कल था, जो आज है यही सब कुछ है। इसी में खुश रहना सीख लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। चले, बारात आ गई, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। मजबूरी कैसी है दूरी। अबे दिलबर, इंतजाम टाइट चल रही है, किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अबे गिलास कहाँ पे रह गए हैं? गिलास लेकर आना, साथ में जग भी लाइयो। नफीसा, वो वफा तैयार तो है ना? जी जी, बस आने ही वाली। आ गई। ले आओ बेटे, ले आओ, बिठाओ उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो वफा। माशाल्लाह। बैठो बेटा। बैठे समीना, आप भी बैठे। हाँ बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है वफा। माशाल्लाह। समीना, बहुत अच्छी किस्मत है आपके बेटे की, चांद का टुकड़ा है आपकी बहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मेरा बेटा भी किसी हीरे से कम नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फरहाद बेटा, मिठाई तो खिलाओ दुल्हन को। अरे हाँ हाँ फरहाद भाई, खिलाए मिठाई। इतनी मुश्किल से तो आज ये रुखसती का दिन आया है। अरे फरहाद, खिलाओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारी दुल्हन है दुल्हन, खिलाओ खिलाओ। असल में ना इसको मीठा ज्यादा पसंद नहीं। अच्छा अच्छा फरहाद, तुम तो मुंह मीठा करो। वैसे तो दुल्हन को कराना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो तुम मीठा करो। नहीं चाहिए? हाँ भाई, आ जाइए, खाना खुल गया। आप लोग चले। हल्का हाथ रखो। थोड़ी सी खाइए, बड़ी मजेदार बिरयानी। इतनी बिरयानी डाली, कल क़यामत थोड़ी है। अच्छा थोड़ी सी तो खाइए, मजा आए। तभी तो इतना बड़ा हुआ तेरा पेट।
अरे जल्दी जल्दी खाओ, ठूसो, बेटी को रुखसत करना है मैंने। खाओ भाई खाओ, आओ 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 खाओ, तू भी खा। नफीसा, बहुत देर हो गई है, इजाजत दो तो रुखसत ही कर ले। जी जी जरूर आइए। हाँ जल्दी करो, जल्दी रखे क्या करना है तो। उठो फरहाद बेटा, दुल्हन को लेके घर चलते। दुल्हन को लो। अरीबा, वफा को लेकर आजा। बेटे, खुदा तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रहो तुम दोनों। आमीन। आजो बेटे, लेके चलो उसे। अरीबा ध्यान से जरा। नहीं अब्बा, किसी भी किस्म के दिखावे की कोई जरूरत नहीं। जिस शेरनी के मुंह में तुमने हाथ डाला है ना, उससे पीछे छुड़वाना इतना आसान नहीं। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं सदके के पैसे लेके आती हूँ। पहले सदका उतारूंगी, फिर दोनों कमरे में जाना, ठीक है? रहने दें, मैं बहुत थक गई हूँ। आपने जो भी करना है अपने बेटे के साथ कर लें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ वफा। जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना हर तूफान से टकरा जाऊंगा मैं, आई प्रॉमिस यू। No way, no way. मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। मैं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारी मुस्कुराहट को, तुम्हारी खुशबू को अपने कमरे में और अपने दिल में कैद करना चाहता हूँ। I can't live without you यार। प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मुझसे पहले कितने लड़कों को डेट कर चुकी हो, कितने लड़कों को बेवकूफ बनाया, कितने लड़कों का दिल तोड़ा, कितने लड़कों से पैसे ले चुकी हो। तुम जैसी लड़कियों को औकात में रखना मुझे अच्छी तरह से, कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मकान और अपने जज्बात के बारे में फिक्र करते हैं। अगर लड़कियों को बताने की जिसकी तबीयत है, मगर तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। आप जानती हैं भाभी, आज उसकी रुखसती भी हो गई। जानती। शिजा की कॉल आई थी, बताया उसने मुझे। लेकिन तुम्हें क्या हो गया मीसा? क्यों इस तरह परछाई के पीछे भाग रहे हो? सिर्फ मायूसी मिलेगी तुम्हें और कुछ भी नहीं।
जो जख्म इस दिल पर लग गए हैं ना, उन्हें भरने में कुछ वक्त तो लगेगा। बस उतना ही वक्त लेना मीसा, जितना नुकसान तुम बर्दाश्त कर सको। उसे भूल जाने में ही तुम्हारी बेहतरी है। अफा जी, क्या ये सब? ये कमरा किस खुशी में सजाया हुआ है? रिश्ता क्या है मेरा तुमसे? तो ये सब कुछ अम्मी के कहने पर मैंने तो मना कर देते, कोई भी बहाना बना देते। अम्मी की बात क्या पत्थर पे लकीर होती है? और आज से पहले तुमने कितनी बातें मानी उनकी, जो ये बात हुर्फ़े आखिर हो गई थी। ये रुखसती एक समझौता थी। भूल गए थे क्या तुम, जो अपने दीवाने पर में फूलों की सेज से जा डाली? इस पत्थर पे सर मार रही हूं मैं भी। अब बुत बन के ना मेरे सर पे मत खड़े रहो, जाओ यहां से। माफ कीजिएगा वफा जी, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है ये आपकी खुशी की खातिर किया है, और इसलिए किया है ताकि लोगों के सामने पर्दा रहे कि आपके और मेरे बीच में तलाक हो चुकी है। चुप कर जाओ। क्या हो गया तुम्हें? मुझे थोड़ा सा सेटल तो होने दो घर में। अगर तुमने नेकी की है तो उसका तमाशा तो मत बनाओ। तुम जानते हो ना, मैं कुछ करना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ कुछ अपनी जिंदगी में। और फिक्र नहीं करो, बस 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद चले जाऊंगी यहां से। और अब प्लीज ये कचरा साफ कर दो। देख देख के और भी गुस्सा आ रहा है मुझे। जी वफा जी।